प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य और सरहपाद, उनका जीवन, उनका संक्षिप्त सारगर्भित परिचय। सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ये किस परंपरा से आते हैं, इनके गुरु कौन है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनकी भाषा कौन सी है, ये तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे। आइए आगे बढ़ें और देखें इनके जीवन। हमने देखा कि सिद्ध साहित्य, सिद्ध तो है ही है सरहपा, तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वही सिद्ध साहित्य कहलाया। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहपा, समरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कण्यपा, कुक्कुरिपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि भी हैं। तमाम विवरण से यह सिद्ध हो जाता है कि बौद्धों की जो शाखा थी वज्रयान, उसके तमाम तत्वों को लेकर के जो जन भाषा में चर्चा की गई और साहित्य लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है, जिनमें से सरहपा को पहला सिद्ध स्वीकार किया है। तो सरहपा सबसे प्राचीन सिद्ध कवि है और जो बौद्धों की वज्रयान शाखा के तत्वों से अपनी सिद्ध परंपरा का आरंभ करते हैं। सरहपा का संपूर्ण परिचय अगर हम देखें तो इस तरीके से है। इनको सरह, सरहपा, सिद्ध सरहपा, राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरु वज्र, पद्म, पदम वज्र नाम से जाना जाता है। 8वीं सदी इनका समय है। इसके साथ साथ इनको हिंदी, मैथिली, उड़िया, बंगाली का प्रथम कवि भी माना जाता है। बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध भी इनको माना जाता है। बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान दो शाखाएं हुई, उनका प्रवर्तक भी सरहपा को माना जाता है और इनको आदि सिद्ध भी कहा जाता है। आदि सिद्ध अगर पूछे कोई कौन है तो आप बताएंगे सरहपा ही आदि सिद्ध है। इनका मूल नाम राहुल भद्र है, आप लोग जानते हो, और तमाम इनके उपनाम है। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। जन्म स्थान को लेकर इनके बहुत विवाद है। कोई तिब्बत की जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म स्थान उड़ीसा के किसी गांव में बताता है, रागी नामक गांव में, कोई बेगूसराय के रानी गांव में। इस तरह कोई पंच गछिया ग्राम को इनके जन्म स्थान स्वीकार करता है, लेकिन निश्चित है कि अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल सका है कि इनका जन्म स्थान कौन सा है। सरहपा द्वारा रचित दोहा कोश में प्रयुक्त लिपि वर्तमान समय की कैथी, विदेह लिपि, असमिया लिपि और बंगला लिपि और उड़िया लिपि से बहुत कुछ मिलती जुलती है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा सबसे प्राचीन सिद्ध हैं। सिद्धाचार्य भी थे, वे उड़िया और हिंदी के आदि कवि भी हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपाद हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के शिष्य थे, जो स्वयं शांत रक्षित के शिष्य थे। इसके बाद आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि सरहपा द्वारा रचित दोहा गीत कोश हिंदी संत परंपरा का आदि ग्रंथ प्रतीत होता है। आदि ग्रंथ प्रतीत होता ही नहीं है, बल्कि आदि ग्रंथ ही है। सरहपा द्वारा रचित है दोहा कोश और यह हिंदी साहित्य परंपरा का आदि ग्रंथ है। कुछ उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवम लोण बिलिजय पाड़ी यहिम तिवम जय चित्त विलाय अप्पा दिसई परहिम सबुम तथ्यम समाही एकाय। अर्थ, इसका अर्थ क्या है? जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है। जीवम माने जैसे, लोण, लोण माने लोन नमक, बिलिजय माने बिलाया जाता है, पाड़ यहिम
पानी में तिवम जय चित्तु विलाए, वैसे ही चित्त विलीन हो जाता है। अपादिशय पर ही सबुम तत्थ समाही एकाय, तब आत्मा परमात्मा समान दिखता है और फिर समाधि की आवश्यकता नहीं रहती है। एक उदाहरण और देखें। जो वही चित्तु प्रयाण ब्रह्मा अवरूपो विजय उच्चय अम्हम पावड़ी शरण असर्ण पारा पुड़ पर मत्थे इक्का आरा। इसका अर्थ है चित्त ब्रह्म देखता है पर उसे जानता नहीं। जो वही चित्तु ब्रह्मम, ये यहाँ पे लिखा है। इसका अर्थ है चित्त ब्रह्म को देखता है पर उसे जानता नहीं। हमसे पूछता है कि और दूसरा कौन है। हमसे पूछता है कि और दूसरा कौन है। अब ये यहाँ पर अर्थ है। उसके बाद वो लिखते हैं कि नाम देने से संज्ञा व जड़ पृथक हो जाते हैं पर परमार्थ से वे एकाकार है। परमार्थ को यहाँ पर सबसे बड़ा तत्व स्वीकार किया है। तो ये दो यहाँ पर दोहे आपने देखे सिद्ध सरापा के हैं और इसमें आत्मा परमात्मा और ब्रह्म की बात की गई है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को बहुत महत्व दिया है। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है। इनकी भाषा कैसी है? इनकी भाषा बड़ी ही सरल और गेय है एवं काव्य में भाव का सहज प्रभाव मिलता है। काव्य में कैसा प्रभाव मिलता है? सहज प्रभाव मिलता है। एक उदाहरण देखिए। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल और चियरा साहबे मुकुल अजुरे उज छाड़ी माँ ले उरे वंक और नियही बोहिमा जाहुरे लंक। हा तेरे काकाड़ माँ लो उदापड़ अपने अपा बुझतु नियमण। हालांकि ये भाषा आप लोगों से बड़ा अपरिचित है, इसलिए इसको आप लोग को ना तो ये रुचिकर लग रही होगी ना तो ये सहज लग रही होगी, लेकिन फिर भी सरापा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सरापा हिंदी के पहले कवि हैं, तो इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और इसीलिए उनको पाठ्यक्रम में लगाया गया है। हमको उनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी प्रेमी लोग हैं और हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं, हिंदी विषय के अध्ययन करता है। इसलिए हमको हिंदी के पहले कवि के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। सरापा की इस कविता से स्पष्ट होता है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरापा के काव्य में द्रष्टव्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संत परंपरा और संत साहित्य जो आया, उसका जो सृजन हुआ, निर्माण हुआ, निश्चित रूप से उसका बीज हमें सरापा के काव्य में द्रष्टव्य होता है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं उन्होंने लिखा है जय रागा वी होल मुक्ति ता गुणा सियाला लोम पाटणे अति सिद्धता जुबई डिम्बई पिछी गहणो दिच्छ मोख तो मोहरा चमरा अच्छे भोणे होई जानता करी तुरंगा। उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया। सहजे की डिचल जोड़ की समरसे डिच मड़रा सिद्धू सो पुड़ी तखड़े राघव जरा मरणई भा। ये इनका दोहा है। सहज मार्ग पर इस दोहे में बल दिया है, लेकिन चूंकि ये अपभ्रंश मिश्रित है इसलिए इसको पढ़ना और इसको समझना आप लोग के लिए बड़ा असहज होगा। लेकिन फिर भी ये दोहा बार बार पूछा जाता है और आप लोग को इसको पढ़ना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए। जिस समय, इसका अर्थ है जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में
परम तत्व का ज्ञान दान कर रहे थे, उस समय सराय उसका मुखौल उड़ाते थे और कहते थे देहस्थ बुद्ध को पहचानो। शास्त्र ज्ञान एक विशेष वर्ग तक सीमित था, जिससे वास्तविक तत्वबोध नहीं हो सकता था। देहस्थ बुद्ध की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती थी। इसलिए उन्होंने लिखा है, पंडित सहल सत्य वखाणई, देह बुद्ध बसंत न जाणई। सरापा द्वारा रचित कुछ कृतियां हैं जो आपके सामने हैं। श्री बुद्ध कपाल तंत्र पंजिका, श्री बुद्ध कपाल साधना नाम, सर्वभूत बलि विद्धि, श्री बुद्ध कपाल मंडल विद्धि क्रम, प्रद्धोत नामा, दोहा कोश गीत, दोहा कोश नामचर्या गीत, दोहा कोश उपदेश गीत नामा। ये रचनाएं हैं, इनकी कुछ कृतियां हैं जो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। सरापा के शिष्य के बारे में बात की जाती है तो सरापा के शिष्य सबरपा है और लुइपा है। बहुत बात हमको इस बिंदु पर नहीं करनी है, तो शिष्य की बात की जाए, सरपा का शिष्य कौन है, तो सबरपा और लुइपा है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। डोम्बिपा भी इन्हीं के शिष्य हैं, कड़हपा भी इन्हीं के शिष्य हैं। संक्षेप में हमको केवल इतनी बात करनी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इनके गुरु, इनके शिष्य, ये किस समय के शासक थे, किस समय के शासक के समय में थे, इनका जो साहित्य है वो किस धर्म से प्रभावित है, जो सिद्ध साहित्य है और सिद्धों का जो आगमन है, इनको आदि सिद्ध भी कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म की वज्रयाना शाखा के प्रवर्तक हैं, सिद्ध साहित्य के आदि सृजनकर्ता हैं, प्रवर्तक हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हिंदी का हमारा कवि है, पहला कवि है, वो उड़िया का भी पहला कवि है, वो बंगला का भी पहला कवि है, और उसके साथ साथ वो पहला सिद्ध भी है, वो सिद्ध साहित्य का सृजनकर्ता भी है, दोहा का उसका लेखक भी है, तमाम और उनके गीत हैं, तमाम और उनके लेख हैं। इस तरीके से ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय बहुत ही कह सकते हैं नीरस है, कठिन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में और उसके साथ साथ एकेडमिक की परीक्षाओं में इसको लगाया गया है। पहली यूनिट के रूप में ये लगा है हर जगह पर, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारा हिंदी का पहला कवि कहलाता है। तमाम जानकारी इसके बारे में हमको होनी चाहिए। तो बस आज इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।